हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू परचम क्लासेज। बायोलॉजी की सीरीज में आज हमारा सेकंड टॉपिक है टिश्यू। टिश्यू की डेफिनेशन क्या है, टिश्यूज कितने टाइप के होते हैं, प्लांट टिश्यूज क्या है, एनिमल टिश्यूज क्या है। प्लांट टिश्यूज में अगर हम देखेंगे तो उनको कितने टाइप्स में डिवाइड किया गया है, उसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन, उन सारी चीजों के फंक्शंस को स्टडी करेंगे। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, थोड़ा सा टिपिकल भी है क्योंकि प्लांट टिश्यूज को बहुत सारी जगह इग्नोर कर दिया जाता है। टिश्यू एक अच्छा टॉपिक और एक क्वेश्चन इससे बनता भी इजीली है हर एग्जाम में, एसएससी हो चाहे वो रेलवे एग्जाम्स हो। मेरा कोर्स है एक जनरल साइंस का। यहां मैंने आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी को कवर किया है। यहां आपको थ्योरी में सारे टॉपिक्स को कवर करवाया जा रहा है, साथ में ही आपको उससे रिलेटेड पीवाईक्यूज आपसे डिस्कस किए जाते हैं, क्या एग्जाम के लिए रिलेवेंट है वो डिस्कस किया जाता है। क्लास की पीडीएफ आपको मिलती है। हमारा एक जीए का भी कोर्स है, बहुत अच्छा कोर्स है जिसमें पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, जियोग्राफी, जनरल साइंस, स्टैटिक जीके सब कुछ आपको एक ही जगह मिलने वाला है कंप्लीट। एक अच्छा पैकेज है, सारी क्लासेस टॉपिक वाइज थ्योरी में है, एमसीक्यूज हैं, मॉक टेस्ट इस कोर्स में आपको दिया जाता है। पीडीएफ की क्लास की जितनी भी है वो आपको अवेलेबल होती है। आपको क्या करना है, सिर्फ परचम क्लासेस ऐप को डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से, वहां से जाके परचेज कर लीजिए। और अगर आपको फिर भी कोई डाउट है, कोई चीज में आपको इश्यूज आ रहे हैं, तो आप इन नंबर पे कॉल करके या मैसेज करके हमें इन्फॉर्म कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की। डेफिनेशन ऑफ टिश्यू। टिश्यू अक्सर में है क्या? टिश्यू का मतलब हमने उससे पहले क्लास में पढ़ा था, एक फर्स्ट क्लास में पढ़ा था सेल, कोशिका, सेल के बारे में स्टडी की थी। टिश्यू भी सेल से ही रिलेटेड है। टिश्यू इज द ग्रुप ऑफ सेल्स। टिश्यू क्या है? ग्रुप ऑफ सेल्स है। ध्यान रखना, मैं बहुत फास्ट नहीं पढ़ाना चाह रहा हूं, मैं चाह रहा हूं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ठीक है? इसीलिए थोड़ा सा स्लो भी चलेगा, लेकिन आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आपको एग्जाम में फायदा होगा। बहुत जल्दी जल्दी पढ़ाकर हमें कहीं पहुंचना नहीं। पढ़ाई तो मुझे लगता है सबसे स्लो करनी चाहिए ताकि एक एक वर्ड आपको समझ में आने लगे, वरना क्या होता है, आपको बार बार पढ़ना पड़ता है। हाँ, टिश्यू इज द ग्रुप ऑफ सेल्स। टिश्यू इज दैट ग्रुप ऑफ सेल्स है विच हैव द सेम स्ट्रक्चर, और उनका स्ट्रक्चर भी क्या है? सेम है। और उनका जो ओरिजिन है वो भी क्या है? सेम टाइप्स की सेल से मिलकर बना है। अगर कोई पूछा आपके भाई टिश्यू की डेफिनेशन बताओ, तो आप ये कह सकते हो कि टिश्यू बहुत सारी सेल्स मिलकर टिश्यू बनाती है। जैसे मैं ये कहूं कि ये एक सिंगल सेल है, ये क्या है? एक ये सिंगल सेल है। अगर मैं इस सेल को ऐसे कहूं कि ऐसे मल्टीपल सेल्स मिलकर ये क्या बन सकता है? ये एक टिश्यू हो सकता है। हो सकता है ना? क्योंकि इसमें क्या दिख रहा है आपको? दिख रहा है कि ये ग्रुप ऑफ सेल्स है, बहुत सारे ग्रुप ऑफ सेल्स है। ये जो सेल्स है उनका स्ट्रक्चर भी आपको सेम दिख रहा है, उनका जो ओरिजिन है वो भी सेम टाइप के सेल से हुआ है। और इनका मेन काम क्या है? दे आर ऑर्गेनाइज्ड टुगेदर। वो एक साथ ऑर्गेनाइज होते हैं और किसी परफॉर्मेंस को, किसी टास्क को कंप्लीट करने के लिए ये क्या हुए हैं? एक साथ जुड़ गए हैं, एक साथ ऐड हो गए हैं, ताकि किसी भी पर्टिकुलर टास्क को क्या किया जा सके? इफेक्टिवली पूरा किया जा सके, कंप्लीट किया जा सके। तो डेफिनेशन क्या होगी? टिश्यू इज दैट ऑफ ग्रुप ऑफ सेल्स व्हिच हैव द सेम स्ट्रक्चर इन द ओरिजिन फ्रॉम द सेम सेल्स। दे आर ऑर्गेनाइज्ड टुगेदर टू परफॉर्म ए टास्क इफेक्टिवली। अगर मैं बात करूं कि जो वर्ड है टिश्यू वर्ड, ये किसने यूज किया था? यूज ऑफ द वर्ड टिश्यू, तो बिचेट एक साइंटिस्ट थे, बिचेट नामक साइंटिस्ट ने इस वर्ड का यूज किया था। ये भी बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। जैसे हमने स्टडी ऑफ सेल पढ़ा, तो स्टडी ऑफ सेल क्या था? साइटोलॉजी। साइटोलॉजी स्टडी ऑफ सेल्स था। ऐसे ही स्टडी ऑफ टिश्यू क्या है? स्टडी ऑफ टिश्यू होता है हिस्टियोलॉजी। हिस्टियोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ टिश्यू। एक इटली के साइंटिस्ट थे, ठीक है? उनका नाम क्या था? मार्सेला मेकपिगी। मार्सेला मेकपिगी थे। उन्होंने जो ब्रांच ऑफ हिस्टियोलॉजी उसके बारे में बात की, उसके बारे में बताया। और जो मेयर नामक एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने हिस्टियोलॉजी वर्ड को यूज किया। तो ध्यान रखना, हिस्टियोलॉजी वर्ड किसने दिया? ये दिया था आपको
मेयर ने, और टिश्यू दिया था बिचेट ने। इसमें कंफ्यूज मत हो ना, ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट कर देगा वरना आपके सामने, फिर मुश्किल हो जाएगा समझना। बिचेट, टिश्यू, हिस्टियोलॉजी, मेयर। स्टडी ऑफ टिश्यू, हिस्टियोलॉजी। मॉर्केल और मेल पिगी, है ना, ब्रांच ऑफ हिस्टियोलॉजी। ये बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। अब जैसे जैसे क्या होगा, थोड़ा आप आगे पढ़ेंगे, सेल्स से मिलकर क्या बना, टिश्यू बना है। अब बहुत सारे टिश्यूज मिलकर क्या बनाने वाले हैं, एक टिश्यू का सिस्टम जनरेट करने वाले हैं। तो व्हाट इज टिश्यू सिस्टम? टिश्यू सिस्टम क्या है? अगर मैं टिश्यू सिस्टम की बात करूं तो आप देखो, व्हेन टिश्यू कलेक्टिवली परफॉर्म, जब बहुत सारे टिश्यूज मिलकर एक साथ कलेक्टिव रूप में क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं किसी एक स्पेसिफिक फंक्शन के लिए, then such a group of tissues is called tissue system। जैसे मैं ये कहूं, जैसे हम ऑर्गन सिस्टम पे बात करते हैं, जैसे डाइजेशन में हमारा माउथ काम आता है, ठीक है, हमारे जो हमारी छोटी आंत, बड़ी आंत, है ना, ये काम आती है। स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लीवर हमारी हेल्प करता है। हमारा डाइजेशन सिस्टम में बहुत सारे ऑर्गन्स इंक्लूड है। तो ये सिस्टम क्या कर रहा है, वो किसी पर्टिकुलर डाइजेशन को काम करने के लिए बहुत सारे ऑर्गन साथ हो गए। ऐसे ही बहुत किसी पर्टिकुलर एक फंक्शन को पूरा करने के लिए, एक पर्टिकुलर किसी टास्क को कंप्लीट करने के लिए जब बहुत सारे टिश्यूज काम करते हैं तो उस ग्रुप ऑफ टिश्यूज को आप कहते हैं टिश्यू सिस्टम। अब टिश्यू सिस्टम में एक बात समझनी होगी कि मान लो किस जो टिश्यू का सिस्टम बना है, वो उनमें जितनी भी टिश्यूज हैं, या मैं कहूं उन टिश्यूज में जितनी भी सेल्स हैं, उनका ओरिजिन सेम होगा। सेम ओरिजिन इज फ्रॉम द सेम सेल्स। इन जो टिश्यूज में जो सेल्स हैं उनका ओरिजिन सेम होगा। सेल ओरिजिन सेम होगा, लेकिन ये इनका जो स्ट्रक्चर है वो सेम हो भी सकता है और डिफरेंट स्ट्रक्चर भी हो सकता है। ये बहुत अच्छी लाइन लिखी है, बहुत अच्छी लाइन आपको यहां देखने को मिल रही है। ये समझने पड़ेगा बहुत अच्छे से कि टिश्यू का सिस्टम जो है, जिसने किसी पर्टिकुलर काम को करने के लिए बहुत सारे टिश्यूज मिलकर उस टास्क को कंप्लीट कर रहे हैं। उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए जो टिश्यूज बने हैं वो किससे मिलकर बने, टिश्यू सेल से मिलकर बने होते हैं। और इस सेल का जो ओरिजिन है वो सेम टाइप ऑफ सेल से होगा, बट इनका जो स्ट्रक्चर है, जो डिफरेंट स्ट्रक्चर भी हो सकता है और सेम स्ट्रक्चर भी हो सकता है। अब आता है प्लांट सेल। हम टिश्यूज में दो प्लांट और एनिमल सेल्स को डिस्कस करते हैं, जिसमें सबसे पहले है हमारा प्लांट टिश्यू। प्लांट टिश्यू क्या है? प्लांट टिश्यू प्रोवाइड स्ट्रक्चरल एनर्जी। किसी भी प्लांट को जो स्ट्रक्चरल एनर्जी प्रोवाइड करता है। अगर कोई प्लांट खड़ा है तो उस प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, एंड सपोर्ट टू प्लांट्स। एंड अगर आप देखोगे, द टिश्यूज आर मोस्टली डेड टिश्यूज, यानी प्लांट टिश्यूज में जितने भी टिश्यूज हैं वो मोस्टली डेड टिश्यूज हैं। इसका मतलब उनमें क्या नहीं हो सकता, दे डू नॉट रिक्वायर्ड रिपेयर। उनको रिपेयर की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि वो डेड टिश्यूज हैं। और प्लांट टिश्यूज क्या करते हैं, प्लांट को स्ट्रक्चरल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, साथ में भी उन प्लांट को सपोर्ट भी क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। अब हम देखेंगे प्लांट टिश्यूज के टाइप ऑफ प्लांट टिश्यूज। दो तरह के टाइप्स हमें देखने को मिलते हैं। एक है मेरिस्मेटिक टिश्यूज एंड सेकंड परमानेंट टिश्यूज। मेरिस्मेटिक टिश्यूज और परमानेंट टिश्यूज, ये प्लांट के टू टाइप्स हैं। ये ध्यान रखना कि मेरिस्मेटिक टिश्यूज ही बाद में क्या बनते हैं, परमानेंट टिश्यूज बनते हैं। अब इनका जो क्लासिफिकेशन है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। यहां से आपको एक डायरेक्शन पकड़नी होगी, एक नोट डाउन करते हुए चलना पड़ेगा नोट्स को। मेरिस्मेटिक टिश्यूज क्या है, है ना, एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम और लेटरल मेरिस्टेम। थ्री टाइप्स ऑफ, हम मेरिस्मेटिक टिश्यूज को तीन टाइप्स में डिवाइड करते हैं, एपिकल, इंटरकैलरी और लेटरल। इनको बताऊंगा, आप टेंशन मत करिए। अगर आप जैसे आप आगे देखेंगे, मैं आपको डिस्कस करूंगा, देखिए यहां पर कि कैसे एपिकल, इंटरकैलरी और लेटरल। देखो ये जो टिप पार्ट है वहां पर कौन से टिश्यूज होते हैं, एपिकल मेरिस्टेम टिश्यूज। ये वाला पार्ट है वो इंटरकैलरी होता है, और जो ये बड़ा पार्ट जो नीचे की तरफ है वो क्या है, लेटरल
मेरिस्मेटिक टिश्यूज है। हम इसको देखेंगे, बट उससे पहले हमें कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा कि इन सेल्स में होता क्या है। तो एपिकल, इंटरकैलरी और लेटरल। परमानेंट टिश्यूज को हम टू टाइप्स में डिवाइड करते हैं। परमानेंट टिश्यूज होते हैं तो सिंपल और एक कॉम्प्लेक्स। हमें सिंपल जो टिश्यूज होते हैं परमानेंट टिश्यूज, इनमें भी तीन टाइप होते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेनकाइमा। साथ में कॉम्प्लेक्स में आप जाओगे तो जाइलम और फ्लोएम। इससे रिलेटेड तो बहुत सारे एमसीक्यूज बनते हैं, आपको पता है, बहुत सारे क्वेश्चंस इससे बनते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, बस जो नहीं पढ़ते हैं उनके लिए लगता है कि ये तो हमने कभी सुना ही, तो बहुत कॉम्प्लेक्स वाली नाम ही कुछ लग रहा है, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेनकाइमा, है ना। एपिकल, इंटरकैलरी, लेटरल, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप ऐसे टॉपिक को तैयार करते हैं तो आप उस करोड़ों लोगों की भीड़ से हटकर सिर्फ कुछ चुनिंदा 1 से 2 लाख लोगों की भीड़ में आ जाते हैं। अगर हम बात करते हैं मेरिस्मेटिक टिश्यूज, हमने दो टिश्यूज देखे, मेरिस्मेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यूज। मेरिस्मेटिक टिश्यूज में क्या होता है, इनकी जो सेल्स है ना, उनमें डिवीजन की कैपेसिटी होती है। तो सेल्स हैज कैपेसिटी ऑफ डिवीजन, और इन जो ये टिश्यूज बने हैं वो इमेच्योर सेल से बने हैं। इनका कंपोजिशन किससे हुआ है, इमेच्योर सेल से हुआ है। ठीक है, अगर हम बात करें इनमें जो सेल्स होती हैं टिश्यूज में, वो लिविंग सेल्स होती हैं, हमेशा जीवित कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, और इन कोशिकाओं में आपको पता है क्या होता है, ये न्यूक्लियस है और यहां क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है। ये साइटोप्लाज्म कैसा होता है, डेंस, गहरा, सघन, बिल्कुल गाढ़ा, जेली की तरह, है ना। इनमें वैक्यूल्स जो होती हैं, रसदानियां, वो एब्सेंट होती हैं। ठीक है, और इनकी सेल वॉल थिन होती है, पतली होती है। तो क्या देखा, मेरिस्मेटिक टिश्यूज में आप याद रखेंगे, इनमें इनकी सेल्स में कैपेसिटी होती है डिवीजन की, ये इमेच्योर सेल से मिलकर बनी होती है। ठीक है, इनमें लिविंग ज्यादातर सेल्स होती हैं, इनका साइटोप्लाज्म डेंस होता है, इनमें वैक्यूल्स क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, और उनकी जो सेल वॉल होती है वो थिन होती है। इसके बाद हमने इनको तीन टाइप्स में बांटा था, एपिकल, इंटरकैलरी और लेटरल मेरिस्टम टिश्यूज। अब हम 1 to 1 करके एक एक करके पढ़ेंगे कि एपिकल, मेरिस्मेटिक, इंटरकैलरी और लेटरल, इनका टाइप को समझेंगे। ध्यान रखना, मैंने आपको बताया था कि मेरिस्मेटिक टिश्यूज ही क्या बनते हैं बाद में, है ना, ये बनते हैं आपके परमानेंट टिश्यूज। अगर मैं एपिकल और इंटरकैलरी की बात करूं तो ये प्राइमरी मेरिस्टम टिश्यूज हैं, प्राइमरी टिश्यूज है, और ये क्या है, ये सेकेंडरी है। यानी अब ये पता लगे, ये दोनों तो है प्राइमरी और ये सेकेंडरी। अब प्राइमरी है तो ये हेल्प करता है प्राइमरी ग्रोथ में। जब प्लांट शुरू में धीरे धीरे शुरुआत में जो ग्रो होता है, प्राइमरी जब प्लांट ग्रो होता है तो उनमें ये दो टिश्यूज हेल्प करते हैं। जबकि सेकंड क्या करता है, ये सेकेंडरी ग्रोथ में हेल्प करता है। जैसे उसकी मोटाई में किसी प्लांट की, है ना, उस प्लांट की थिकनेस में कितना मोटा है, उसमें उसके स्टेम, उसके तने की इंक्रीमेंट में हेल्प करता है। यानी थोड़ा सा जब प्लांट ग्रो हो जाता है उसके बाद जो ग्रोथ होती है वो लेटरल मेरिस्टेमेटिक जो टिश्यूज होते हैं वो क्या करते हैं, उसको मोटाई में, थिकनेस में, उस प्लांट की स्टेम की, ठीक है, थिकनेस में हेल्प करते हैं। यानी प्राइमरी ग्रोथ आ गए आपके एपिकल और इंटरकैलरी, और आपका मेरिस जो लेटरल है वो क्या है, सेकेंडरी ग्रोथ पे आ गया। अब देखो थोड़ा सा ध्यान रखना, अब जब हम प्राइमरी ग्रोथ की बात कर रहे हैं उस समय इसका मतलब वो प्लांट की ग्रोथ की बात कर रहे हैं। प्राइमरी का मतलब क्या है, प्लांट की ग्रोथ। अब यहां से समझना पड़ेगा सर कि हम प्राइमरी और सेकेंडरी की ग्रोथ का मतलब क्या है। देखो, अगर मैं एपिकल की बात करूं तो ये क्या करता है, लेंथ, जैसे कोई प्लांट है, ठीक है, उस प्लांट का रूट्स है, ठीक है, उस प्लांट का स्टेम है, तना भी होता है किसी प्लांट में, स्टेम होता है, उसकी रूट्स होते हैं, उनको इंक्रीज करता है, उसकी लेंथ को बढ़ाता है। तो भैया शुरुआत में तो यही काम है। इंटरकैलरी क्या होता है, जो जॉइंट्स होते हैं ना प्लांट्स में, है ना, जैसे आपने देखा होगा ये जॉइंट्स ऐसे गन्ने में देखा होगा आपने, है ना, इस तरह से इंक्रीज करता है लेंथ बिटवीन द जॉइंट्स, जॉइंट्स के बीच में लेंथ को इंक्रीज करता है। ठीक है, एंड थर्ड लेटरल क्या करता है, ये जो तना और जो रूट्स है, स्टेम और जो रूट्स है, उनकी थिकनेस को काम करता है, यानी कहीं ना कहीं ये मोटाई का काम करता है। ये क्या करता है, मोटा करता है प्लांट को, उसके स्टेम को, उसके रूट्स को मोटा बढ़ाता है। तो प्राइमरी इसके लेंथ को बढ़ाता है, ये इसके मोटापे को, थिकनेस को बढ़ाता है लेटरल, और ये क्या करता है, जॉइंट्स के बीच क्या करता है, ग्रोथ करता है। जैसे देखो ये टिप, ये आगे की तरफ प्लांट ग्रो करेगा ऊपर की तरफ, ये थिकनेस इसकी मोटाई पर, और इंटरकैलरी क्या हो गया, इन जॉइंट्स के बीच में क्या करता है, ग्रोथ को बढ़ाता है, इंक्रीज करता है। देखो हमने पढ़ा मेरिस्मेटिक टिश्यूज,
हमने इसके 3 टाइप्स को डिस्कस किया, तीनों को डिस्कस कर लिया। अब आता है हमारा क्या, अब आता है परमानेंट टिश्यू। भैया परमानेंट टिश्यू, उनमें सेल डिवीजन की कैपेसिटी, इनमें सेल डिवीजन की कैपेसिटी नहीं होती। ये वो इनमेच्योर सेल से मिलकर बने होते हैं, ये मैच्योर सेल से मिलकर बने होते हैं। उनमें लिविंग सेल्स होती है, इनमें लिविंग और डेड दोनों टाइप्स की सेल्स होती है। उनमें साइटोप्लाज्म डेंस होता है, इनमें साइटोप्लाज्म ना के बराबर होता है। उसमें वैक्यूल्स एब्सेंट होती है, इसमें वैक्यूल्स प्रेजेंट होती है। उनकी थिन वॉल पतली होती है, ठीक है। सेल वॉल क्या होती है, थिन होती है, पतली होती है। इसमें थिक भी हो सकती है और थिन भी हो सकती है। अब मेरिस्मेटिक और परमानेंट टिश्यूज के डिफरेंस को भी समझते हैं। हमने देखा बिल्कुल इनमें डिवीजन की कैपेसिटी होती है, इनमें डिवीजन की कैपेसिटी नहीं होती। इमेच्योर सेल्स का कंपोजिशन होता है, मैच्योर सेल्स का होता है ना। अन जो डिफरेंशिएटेड होते हैं उनमें ये फुली डिफरेंशिएटेड होते हैं। हमने इनके बारे में बात की, इनमें वैक्यूल्स में डिफरेंस पूछ सकते हैं, थिन वॉल का डिफरेंस पूछ सकते हैं। अब आता है हमारा परमानेंट टिश्यूज। परमानेंट टिश्यूज को समझो, मैंने 2 टाइप्स आपको बताए, सिंपल परमानेंट टिश्यूज और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। फिर सिंपल में मैंने बात की पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेनकाइमा, और इसमें बात की जाइलम एंड फ्लोएम। अब फिर से बात करते हैं, ये सिंपल परमानेंट टिश्यूज में क्या है। सिंपल परमानेंट टिश्यूज और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज का एक डिफरेंस मेन है, क्या है, ये सेम टाइप ऑफ सेल से मिलकर बने होते हैं, ये मल्टीपल टाइप ऑफ सेल से मिलकर बने होते हैं। बस इतना सा डिफरेंस आपको समझना है। सेम टाइप ऑफ सेल से इनका ओरिजिन हुआ है, इनका मल्टीपल टाइप्स ऑफ सेल से इनका ओरिजिन हुआ है। हमने इनको 3 टाइप में डिवाइड किया था, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेनकाइमा, ठीक है। इनकी फीचर्स की, पेरेन्काइमा की बात करें, देखो पेरेन्काइमा टिश्यूज की बात करें तो पेरेन्काइमा टिश्यूज में लिविंग सेल्स होती हैं, इनकी सेल वॉल थिन होती है और इंटर सेल्यूलर स्पेस ज्यादा होता है और इनमें लार्ज वैक्यूल्स होते हैं। क्या काम करते हैं भैया, ये जो टिश्यूज होते हैं ये फूड को स्टोर करते हैं पेरेन्काइमा, और फोटोसिंथेसिस करते हैं, प्रकाश संश्लेषण में मदद करते हैं, हेल्प करते हैं फोटोसिंथेसिस में। ध्यान रखना क्या बात कर रहा हूं, लिविंग सेल्स की बात कर रहा हूं, सेल वॉल थिन होती है, इंटरमोलिकुलर स्पेस की बात कर रहा हूं। देखो ये टिश्यूज है, इसमें बहुत सारी सेल्स है ना, देखो डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स है। अब जो सेल्स हैं उन सेल्स में न्यूक्लियस है, देखो सब में ब्लैक कलर का न्यूक्लियस दिख रहा है, ये सेल में न्यूक्लियस होता है, बिल्कुल होता है सर, ये तो आप बिल्कुल अच्छा बता रहे हो, ये एक टिश्यू है। इनमें देखो इस सेल और सेल के बीच में देखो ये गैप है, ये सेल्स के बीच में गैप है ना, ये इंटरसेल्यूलर स्पेस है। इनमें देखो बड़े बड़े वैक्यूल्स बने हैं, लार्ज वैक्यूल्स होते हैं, देखो साइज में बहुत बड़ा बड़ा स्पेस आपको वैक्यूल्स दिख रहा होगा, ठीक है। ये साइटोप्लाज्म है जो डेंस है, आपको बताया साइटोप्लाज्म मैंने बताया था, साइटोप्लाज्म क्या होता है, कोशिका सेल्स में, है ना, जो सेल वॉल होती है उसको न्यूक्लियस से बीच में क्या होता है, सारा साइटोप्लाज्म ही होता है। अब पेरेन्काइमा के बाद में आता है कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा में क्या है, इसमें लिविंग सेल्स होती है, इनकी सेल वॉल थिक भी हो सकती है ना, और उनके कॉर्नर क्या होते हैं, है ना, थिक होते हैं, मोटे होते हैं, किसके कारण, पैक्टीन के कारण, ड्यू टू पैक्टीन, ठीक है। इनमें वेरी लिटिल, इनमें इंटरसेल्यूलर स्पेस बहुत कम होता है, जो सेल्स के बीच जो स्पेस था ना वो बहुत कम होता है। काम क्या करते हैं, प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं, और जो प्लांट में फ्लेक्सिबिलिटी होती है ना, ऐसे मुड़ जाने का, फ्लेक्सिबिलिटी प्लांट्स में आप देखोगे पौधे ऐसे हवा के साथ, ये फ्लेक्सिबिलिटी इन्हीं के कारण होती है, कोलेनकाइमा टिश्यूज के कारण। बहुत अच्छी पता लगा ना, जो साइंस के स्टूडेंट नहीं है उनके लिए तो बहुत अच्छी चीज है ना। पेरेन्काइमा, स्क्लेनकाइमा, स्क्लेनकाइमा में क्या होता है, इनमें डेड सेल्स होती है, इनकी सेल वॉल, है ना, लिग्निन के कारण थिक होती है, और इनमें इंटरसेल्यूलर स्पेस नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता, एकदम चिपकर सारी सेल्स रहती हैं। ये मैकेनिज्म सपोर्ट करते हैं और प्लांट को क्या करते हैं, हार्ड बनाते हैं। प्लांट जो हार्ड है ना, स्टफ, उसका स्टफ जो कठोर होता है, दृढ़ होता है, वो इसी स्क्लेनकाइमा के कारण ही होता है। अब बात करते हैं पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेनकाइमा का बेसिक डिफरेंस। सेल, इसमें इन दोनों में लिविंग सेल्स होती हैं और इनमें डेड सेल्स होती हैं, ठीक है। अगर बात करें इनकी सेल वॉल थिन होती है, इसकी थिक होती है पैक्टीन के कारण, इसकी वेरी थिक होती है लिग्निन के कारण। इंटरकैलोरी स्पेस ज्यादा होता है, बहुत कम होता है, नहीं होता। बात करते हैं फंक्शन, फूड स्टोर करता है, फ्लेक्सिबिलिटी देता है और प्लांट को हार्ड बनाता है। ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। अब आखिरी पॉइंट, जाइलम एंड फ्लोएम की बात कर रहे हैं। जाइलम एंड फ्लोएम, आपको पता है हमने परमानेंट टिश्यूज में 2 टाइप पढ़े थे, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सिंपल में पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेनकाइमा, कॉम्प्लेक्स में मैंने 2 बताए थे, जाइलम एंड फ्लोएम। हमने 2 चीजों के बारे में डिस्कस किया था। अब पढ़ेंगे जाइलम। जाइलम क्या करता है, प्लांट जो ट्रांसपोर्ट करता है मिनरल्स और वाटर का रूट से अदर प्लांट में, यानी प्लांट की रूट से
पानी और मिनरल्स ले जाता है प्लांट के दूसरे पार्ट पे, अदर पार्ट्स पे। और फ्लोएम टिश्यूज क्या करते हैं, जो ये खाना बनाया है इसको वापस दूसरे प्लांट्स की रूट तक पहुंचाने का काम करते हैं। ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम द लीव टू अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट। ऑल सेल्स आर लिविंग एक्सपेक्ट फ्लोएम फाइबर्स। देखो ज्यादातर इसमें क्या होते हैं, लिविंग सेल्स होती हैं, लेकिन एक्सपेक्ट जो जाइलम जो फाइबर्स हैं वो क्या होते हैं, वो लिविंग सेल्स नहीं होकर डेड सेल्स होते हैं। तो जाइलम का काम है वाटर और मिनरल, यानी जड़ों से, रूट से पानी को ऊपर तक ले जाना, मिनरल्स को ऊपर तक ले जाना। खाना बन गया तो पत्तियों में खाना बनता है, लीव्स में बनता है, ठीक है, और उससे रूट तक भोजन तो सबको चाहिए, खाना तो सबको चाहिए, तो ये फ्लोएम आपका ये काम करता है। आज के सेशन बहुत इंपॉर्टेंट था, हमने देखा, देखिए सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा, एक एक वर्ड को समझना पड़ेगा कि टिश्यू क्या है। हमने देखो बहुत अच्छे से बात की, टफ है, मैं अभी भी कह रहा हूं, बहुत इजी नहीं है। टिश्यू की डेफिनेशन, उससे रिलेटेड क्या क्या सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, उसके टिश्यू का यूज, हिस्टोलॉजी, स्टडी ऑफ स्टडी, ठीक है, हिस्ट्री ऑफ वर्ड का किसने यूज किया, फिर टिश्यू सिस्टम को समझने हमने कि टिश्यू सिस्टम का मतलब क्या है, क्या उसमें सेम टाइप ऑफ सेल्स होती है, क्या उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। फिर हमने देखा कि प्लांट सेल्स क्या है, प्लांट टिश्यूज क्या है। प्लांट टिश्यू के बाद हमने देखा कि उनको टू टाइप्स हमने देखे, मेरिस्मेटिक टिश्यूज और परमानेंट टिश्यूज। फिर उनके हमने एपिकल, इंटरकैलरी और लेटरल, तीन टाइप्स को देखा, और उनको भी बहुत अच्छे से पढ़ा कि उनकी कैपेसिटी क्या है, उनमें कौन सी सेल्स होती हैं, कैसे होती हैं, उनमें क्या साइटोप्लाज्म का क्या रोल होता है, उनमें हम लिविंग सेल्स हैं या डेड सेल्स हैं, उनके रिलेटेड क्वेश्चन पढ़े, उनका फंक्शन क्या है हमने पढ़ा, कौन मेरिस्मेटिक टिश्यूज में प्लांट की टिप उसकी लेंथ को इंक्रीज करता है, कौन उसके मोटापे को, थिकनेस को बढ़ाता है, कौन जॉइंट्स के बीच जो ग्रोथ होती है, इंक्रीज होती है, वो कौन करता है। हमने 1 to 1 करके सारी चीजों को पढ़ा। फिर परमानेंट टिश्यूज में आए, परमानेंट टिश्यूज के डायरेक्ट फंक्शंस के बारे में जानने की, उनके डिफरेंस के बारे में जानने की कोशिश की। फिर कॉम्प्लेक्स टिश्यूज में आए, कॉम्प्लेक्स में हमने देखा सिंपल और जो कॉम्प्लेक्स है, जिसमें कॉम्प्लेक्स में जाइलम और फ्लोएम को पढ़ा, क्या फंक्शंस है। डायरेक्ट एमसीक्यूज बहुत बार मल्टीपल टाइम पूछे गए, आपको सिर्फ एक फोकस की जरूरत है। सारे जितने भी टॉपिक्स होंगे मैं आपको कवर करवाता रहता हूं, एमसीक्यूज करवाता रहता हूं, बस आपको एक फोकस के साथ देखना है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।